नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान में आपका बहुत स्वागत है। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कहलाए जाने वाले कानपुर और धार्मिक नगरी प्रयागराज की। कानपुर में सियासी हवा का रुख क्या है, क्या कहते हैं कानपुर के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों और डबल इंजन के दावों से उनके जीवन में क्या बदलाव आया। ये हमने जानने की कोशिश की। हमने समझा कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस करते हैं, विश्वास बढ़ा या विश्वास घटा है। 3 तलाक, रोजगार को लेकर के लोग मोदी सरकार से खुश नजर आए। और इसके बाद हमने बात की धार्मिक नगरी प्रयागराज के मुसलमानों से। वहां के लोगों के जवाब भी बेहद दिलचस्प थे। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को लेकर के भ्रम फैलाए जाते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश होती है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि सरकार हमारे लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास उपलब्ध करवा रही है, जो पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं किया। अब आपको दिखाते हैं कानपुर और प्रयागराज के ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। लोन वगैरह आप लोग लेने जाते हैं, जैसे बिजनेस के लिए लोन लेने जाते हैं, तो क्या आपसे कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाहें हैं, बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी ने तो हम लोग अल्पसंख्यक बिल्कुल किस्मत बदल दी इस समय। अल्पसंख्यक को दिक्कत नहीं, रोजी रोजगार हर चीज़ मिल रहा है आपको, उनको राशन, रोड, सारा कुछ लाभ मिल रहा है भाजपा शासनकाल में। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई क्या कहते हैं भेदभाव से नहीं राजनीति हो रही है, सबके साथ सबका विकास। पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। अगर धरातल में बात किया तो जो योजनाएं हैं कहीं उसमें भेदभाव देखने को तो नहीं मिलता, किसी प्रकार का भाई साहब कोई भेदभाव नहीं। योजना का सबसे ज़्यादा कार्ड आयुष्मान की अगर आप सर्वे कराओ तो मुस्लिम बच्चे में ज़्यादा मिलेगा आपको। नमस्कार, मैं हूं आलोक मालवी और हम बात करेंगे मोदी मुल्क और मुसलमान की। मुसलमानों के मन में क्या है, मोदी ने किस तरह से लोगों की तकदीर बदली है, किस तरह उन्हें रोजगार दिया है, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं करेली के नादिर भाई। नादिर भाई, किस तरह से मोदी ने आप लोगों की किस्मत बदली? मोदी जी ने तो हम लोग अल्पसंख्यक बिल्कुल किस्मत बदल दी इस समय। अल्पसंख्यक को दिक्कत नहीं, रोजी रोजगार हर चीज़ मिल रहा है आपको, उनको राशन, रोड। करेली के समय देखिए हर गली की रोड बन रही है इस समय, बिल्कुल कोई गली की रोड बच नहीं रही है। अभी आदेश भी दिया है योगी जी ने, पूरी गली की रोड बनना चाहिए यार। करेली में आदमी शिकायत किया, लेकिन पूरी करेली की रोड आप खुद देख लीजिए आके, पूरी रोड बिल्कुल क्लीन। गली में नाली बन रही है, पत्थर बिछ रहा, जो भी अच्छे से हो रहा। तब कोई मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है, हमको उनसे फ़ायदे ही है, ना गुंडागर्दी ना कुछ, खा कमा रहा आराम से। और मोदी जी तो हमारे हैं ही हैं, बिल्कुल करने वाले जो हैं, सबके लिए कर रहे हैं, हिंदू ना मुसलमान, कोई को सब एक जैसा देख रहे हैं सबको। आदमी कहता है विपक्ष वाला कर रहा है, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं, खाली बहकाते हैं मोदी के खिलाफ। भाई अच्छा काम करने वाले को आदमी बुरा करते ही है। अब उनको क्या, राहुल का क्या है उसमें, राहुल भाई से गा रहे हैं, पप्पू बन के टहलने चाहो तब से हैं। अखिलेश बोल रहे हैं मैं अभी पूरी 9 सीट अभी आ गई योगी के अंदर में, उत्तर प्रदेश की। अब आपने देख लीजिएगा, पूरे अल्पसंख्यक मिल के दे रहे वोट। अब आदमी कहे नहीं दे रहे, लेकिन देते हैं उन्हीं को वोट। सीटों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो अल्पसंख्यक वोटों से हो रही है, आपका ये कहना? जी जी हाँ, उसी से हो रही। सब अल्पसंख्यक वोट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आदमी बोलता है तो गलत सलत नहाने के लिए, राहुल को चाहिए क्या भाई? हमेशा कांग्रेस छुप के करती है, बीजेपी छुप के नहीं, सब एक साथ करती है, सबके साथ। जो हिंदू के साथ होगा मुसलमान के साथ होगा, और किसी के साथ गलत नहीं होगा। और कोई की जमीन नहीं छीनी जाएगी, कोई को दी नहीं है। गरीब आदमी ऐश से है इस समय, मुसलमान ज़्यादा ऐश से कोई गुंडा। हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चांद बाबू खान है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। योगी जी ने जो है बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है, ऐसी बात नहीं है। हर तरफ की रोटें बन रही हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग बहका रहे हैं। मुसलमानों को बहकाने वाले बहकाते हैं, बोलते हैं कि योगी जी हिंदू के साथ अच्छा कर रहे हैं, मुसलमान के साथ बुरा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मुसलमान भी जान रहा है, हिंदू भी जान रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि हर इंसान इतनी टाइम समझदार है, जब अच्छा करेंगे तो अच्छा दिखेगा। वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। हर तरफ की रोडें बन रही हैं, हर तरफ हाईवे बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान ही का तोड़ा जा रहा है, हिंदू को उससे ज़्यादा तोड़ा जा रहा है। ये जो दूसरे विपक्षी आदमी हैं वो बहका रहे हैं, बाकी मुसलमान की तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम लोग रात बिरात अपना काम कर रहे हैं, अपने काम से वापस आ रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है,
और क्या चाहिए? मुसलमान या हिंदू, किसको क्या चाहिए? यही चाहिए ना सुरक्षा मिल रही है कि आपको। सुरक्षा मिल रही है ना, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। अच्छा, लोन वगैरह आप लोग लेने जाते हैं, जैसे बिजनेस के लिए लोन लेने जाते हैं, तो क्या आपसे कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा? ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफ़वाहें हैं, बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इस तरह की बातें नहीं हैं, वो सबको मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लोग जो है मोदी के गुण गा रहे हैं लगातार, और लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? जी रईस भाई, क्या कहेंगे आप? योगी जी के शासन में सब कुछ यथास्थिति बहुत ही बढ़िया चल रहा है। रोड हुए, सड़कें हुए, नाले हुए, हाईवे हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हुआ, गंगा एक्सप्रेस वे हुआ, सारी चीज़ें क्या कहते हैं योगी जी के शासनकाल में एक से एक चीज़ बन रही है। और रोजगार के ऊपर नया नया रोज स्कीम आ रही है और रोज रोजगार का युवाओं को मिल रहा है और अनेक प्रकार का कार्य हो रहा है इस वक्त भाजपा सरकार में। जो योगी जी ने कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी तक कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और मोदी जी पीएम योजना चला रहे हैं, प्रधानमंत्री हाँ, उसमें भी आवास योजना है। उसके भी लोग लाभकार ले रहे हैं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सब ले रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि दूसरे ही वर्ग को मिल रहा है, ये अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को भी सारी सुविधा मिल रही है। इस चीज़ में कोई, उसमें कोई बात इफ और बट नहीं है। सारा कुछ लाभ मिल रहा है भाजपा शासनकाल में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई क्या कहते हैं भेदभाव से नहीं राजनीति हो रही है। सबके साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा है ये। तो नारे को आप देख रहे हैं। हाँ, नारा डेवलप पे है। नारे का डेवलपेशन भी है। लोग नारा लग रहा है तो नारे का डेवलप, अमली जाना है आपका, नुरुल्ला रोड है, करैली है आपका, नकास कोना है। आप देखिए विकास पे विकास हो रहा है, कहीं से विकास रुका नहीं है। रोड देखिए, रात में रोड की हालत कुछ है, सुबह क्या कहते हैं रोड देखिए चमचमा रही है, एक से एक रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, विकास हो रहा है। लोन मिल रहा है लोगों को, माइनॉरिटी को लोन मिल रहा है। ये बात नहीं है कि खाली मेजॉरिटी को लोन मिल रहा है, माइनॉरिटी को भी लोन मिल रहा है। सभी लोग को फ़ायदा उठा रहे हैं। भाजपा शासनकाल में सब लोग फ्री हैं और स्वतंत्र होकर रह रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं। ये है शासनकाल मोदी जी का। आपको भी कोई फायदा मिला है, आपके आस पड़ोस को भी कोई फायदा मिला है? जी, हम तो रिक्शा चलाते हैं, हमको तो फ़ायदा है, कोई चेकिंग वगैरह नहीं है रोड पे, ना लाइसेंस। योगी जी की अच्छी सरकार है, हमेशा बनी रहे, हम यही चाहते हैं, बस। तो धन्यवाद। देखिए, लोग जो छोटे बड़े हर तरह के लोग हैं, आप लोग भी जो है लगातार रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने वालों को भी सुकून मिल रहा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आपका परिचय क्या है? हमारा नाम मोहम्मद अहमद है। अहमद भाई, किस तरह से मोदी सरकार चल रही है? मोदी क्या कहना सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है। जब से मोदी सरकार आई है, समझ लीजिए सब कारोबार भी सही है, सब कुछ बढ़िया है। हम लोग काम पे जाते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होता, पैसा लेके जाते हैं, काम धाम करते हैं, कोई तरह की टेंशन नहीं रहती कि कोई हमें लूट लेगा, कोई पकड़ लेगा या कुछ। बिंदास जाते हैं, बिंदास आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले किस तरह से अटाला में आप लोग जाते आते थे कि डर लगता था, क्या होता था? पहले तो वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उस तरह नहीं है, जिस तरह अब है, अब बहुत सही है। पहले क्या होता था? अरे पहले ये है कि आदमी लौंडे हैं, घूम रहे हैं, छीन लेते हैं पैसा, ये है वो है। पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। क्या करते हैं? हाँ, हम ये कबाड़ का काम करते हैं, बिस्कुट का, बेकरी का काम। तो कैसा चल रहा है काम आपका? काम हम तो बहुत अच्छा चल रहा है, काम हम बहुत अच्छा चलता है। वैसे ये बताइए, हिंदुस्तान की बात की जाए तो कहीं न कहीं मोदी सरकार को नेगेटिव देखा जाता था, चर्चाएँ की जाती थी कि एंटी मुस्लिम है। शिक्षा, सुरक्षा और हेल्थ की बात की जाए, इन दृष्टि में देखते हैं तो हिंदुस्तान में आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं? ये पहले सोचा जाता था, मगर आज के समय पे मोदी जी की जितनी भी योजना है, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे आप देख लीजिए घर-घर राशन मिल रहा है 5-5 किलो पर यूनिट के हिसाब से मिल रहा है। किसको नहीं मिल रही योजना? कहने की बातें हैं। तो अगर धरातल में बात की जाए तो जो योजनाएँ हैं कहीं उसमें भेदभाव देखने को तो नहीं मिल रहा। किसी प्रकार का भाई साहब कोई भेदभाव नहीं है। योजना का सबसे ज़्यादा कार्ड आयुष्मान की अगर आप सर्वे कराओ तो मुस्लिम पक्ष में ज़्यादा मिलेगा आपको। क्या लगता है अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, अस्पतालों में बात की जाए तो कभी ऐसा होता है कि इलाज कराने गए, नाम बताया, उस पे कोई रिएक्शन होता हो कि आप मुस्लिम हो, आपका इलाज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे? नहीं भाई साहब, ये सब गलत गलत अफ़वाह है। ये एक अफ़वाह फैलाई जाती है कि किसी तरीके से मोदी के विरुद्ध मुसलमानों को खड़ा किया जाए, बस और कुछ नहीं। तो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे लगातार क्योंकि जिस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए, कई सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएँ ऐसी आई हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएँ उनको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे।
क्या नाम है आपका? एहसान खान। एहसान, बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी की योजनाओं की, क्या लगता है धरातल पर किस स्तर पर ये योजनाएँ हैं लोगों को मिल पा रही हैं? सबसे ज़्यादा जो योजना की लाभ दे रही है, तो मुसलमान ले रहे हैं भाजपा सरकार में। लोगों का कहना ऐसा है कि कहीं न कहीं मोदी सरकार भेदभाव कर रही है, मुस्लिमों के साथ जो योजनाएँ हैं प्रॉपर उनको मिल नहीं पा रहा, ऐसी कुछ लोगों की चर्चा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड मुसलमानों ने इस्तेमाल करा, आवास योजना मुसलमानों ने इस्तेमाल करा और राशन वाला सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने इस्तेमाल करा। सरकारी रिकॉर्ड आंकड़े उठा के देख लो आप, इससे पहले किसी सरकार में मुसलमानों को इतनी सुविधा नहीं मिली। अच्छा, कहीं न कहीं जब मोदी की बात आती है, लोगों को दिमाग में छवि आती है कि लोग डरे होते थे, कहा जाता था कि मोदी सरकार आएगी तो कहीं न कहीं मुस्लिमों का सुरक्षा की बात की जाए या शिक्षा की बात की जाए, तो कहीं न कहीं इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसका क्या प्रभाव नेगेटिव रहा कि पॉजिटिव रहा है? इससे पहले सरकार में जितनी शिक्षा इतनी डा मुसलमान मिल रहा है, आईएएस, आईपीएस बन रहा है, इससे पहले सरकार में नहीं था। जिस तरीके से पिछली सरकार में, इस सरकार में सब कुछ वैसे ही हो रहा है, किसी कोई भेदभाव ऐसा नहीं है। अगर नौकरियों की बात की जाए, जैसे सरकारी गवर्नमेंट की नौकरियाँ निकलती हैं, क्या ऐसा है कि नाम देखकर या धर्मवाद देखकर ऐसा कुछ किया ऐसा नौकरी कुछ नहीं है, काबिल बनी है अब उस टाइप की आईएएस, पीसीएस जितने इस सरकार में बने, इससे पहला रिकॉर्ड उठा लीजिए, कोई आईएएस, पीसीएस नहीं बने। तो बिल्कुल हमारे साथ और भी लोग हैं चर्चा करने के लिए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फैसल सिद्दीकी। फैसल, ये बताइए मोदी सरकार की योजनाओं को लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता था कि मोदी एंटी मुस्लिम है। मुस्लिम अगर मोदी सरकार आएगी तो कहीं न कहीं मुस्लिम को नुकसान होगा। काफ़ी समय हो गया है मोदी सरकार को। ऐसे में आज अगर बात की जाए तो क्या परिस्थितियाँ हैं मुसलमान की और जो योजना है उनको किस प्रकार से मुस्लिम वर्ग को मिल रही हैं? पहली बात तो कौन ये कहता था? जब हम आपके प्रश्न को अगर सही ढंग से समझें तो जनता शायद इस बात को समझ सकती है कि विषय क्या है। कौन लोग थे जो कहते थे मोदी जी आ जाएँगे तो देश में मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा? कौन लोग ऐसे थे जो ये कहते थे अगर इस देश में भाजपा की केंद्र में सरकार होगी तो इस देश में मुसलमानों के हकूक पे खतरा होगा? कौन वो लोग थे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपना चुनाव जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए, ये समाचार पत्र हैं, ये न्यूज़ चैनल 24-24 घंटे चलने वाले, जो हमारी ये जानकारी को बढ़ाते हैं। हम किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, हम इस न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, हम अखबारों के माध्यम से हकीकत को पढ़ते और समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे, तो उनका पहला नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। शामिल था ना उसमें? खैर, हम मुस्लिम समाज का प्रयास तो उनके साथ शामिल ना हो सका, लेकिन जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। आज आप देखिए धरातल पे जब 80 करोड़ लोगों को राशन वो जब मिलता है फ्री में ना, तो आप देखिएगा उनमें सर्वाधिक अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। आज जब आयुष्मान कार्ड के नाम से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में कराने की सुविधा आपको प्राप्त होती ना, तो जातिगत अनुपात के आधार पे देखिएगा सर्वाधिक मुस्लिम समाज के लोग होंगे। आज ग्रामीण अंचल के वो लोग जिनके पास ज़मीन थी, लेकिन वो छत उनके सर पे नहीं थी। उन गरीबों को छत देने का काम जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत था, क्योंकि मेरी निगाह में सैकड़ों परिवार हैं ऐसे। और किसी भी शहर में जब आप जाओगे तो वहाँ जिस अनुपात में मुसलमान है, लाभार्थी में उस अनुपात से अधिक है। यानी कि उसको जितनी आबादी का उसका आंकड़ा तो कहा जाए कौन लोग थे? क्या राजनीतिक लोग थे? क्या वोट बैंक को मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने के लिए ये वो कौन लोग हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जाते-जाते सत्तर कमेटी की रिपोर्ट इस देश के मुसलमानों को आईना दिखाया ना कांग्रेस पार्टी ने। सत्तर कमेटी की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट ने कहा इस देश में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति, इस देश में मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, इस देश में मुसलमानों का इलाज होने की स्थिति, ये सब बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे, यानी कि जो सबसे अंतिम पायदान है, दलित उससे भी नीचे आज इस देश का मुसलमान जीवन यापन करने को मजबूर है। ये 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने हमें दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो हमारा वोट एक तरफा प्राप्त करना चाहती है, जिसका सिर्फ ये प्रयास है कि हमको एक वोट बैंक के रूप में वो यूज करना चाहती है, इस्तेमाल तो कहने करना का चाहती है। मतलब अभी तक जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को अपने वोट बैंक के लिए वोट बैंक के तौर पर भड़काती इस्तेमाल रही हैं। किया। आपने कभी भी, आप मुझे याद है ना, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक बड़ा कष्ट होता है कि मेरठ का एक शहर है मलियाना में ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 2 दर्जन मुसलमानों को पीएसी ने अपनी ट्रक में डाला और जाके कूड़े के ढेर में जाके गोलियों से छलनी कर दिया उन लोगों को। कौन लोग थे वो समय? उसके बाद के तमाम दंगे, मेरठ का दंगा, भागलपुर का दंगा, कानपुर में हर साल होने वाले दंगे, मतलब बचपने का पूरा बचपना अपनी पढ़ाई के लिए हम लोग परेशान रहते थे, क्योंकि 90, 92, 93, 94 वो दंगों के वश थे, जहां रोज दंगे होते थे। और इस दंगों में लामाला नुकसान किसका होता था?
आम जनता का, वो गरीब लोग जो डेली कमाते, डेली खाते हैं, उनका नुकसान होता है। अच्छा, बात की जाए, मोदी जी ने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप, तो हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आप मुझे मानिए, अगर इस्लाम को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा तो मैं उसको याद दिलाता हूँ कि हमारे हुजूर ने कहा था, अगर 7 समुंदर पार भी जाके अगर आपको दुनियावी शिक्षा, दुनियावी तालीम मिल रही ना, तो आप कोशिश कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी को ये मूल बात मालूम है, ये मूल विषय मालूम है कि किसी भी देश को विकसित करने के लिए सबसे पहले उसका शिक्षित होना आवश्यक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में जब आम मुसलमान शिक्षा की ओर अग्रसर है, आम मुसलमान जब शिक्षा अर्जित कर रहा है, आम मुसलमान जब पढ़ रहा है, तो वो समाज में एक जिम्मेदार तौर पे आगे आके अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करने का बीड़ा उठाने की स्थिति में आ रहा है। और जब आप हमें पढ़ने ही दोगे, जब आप हमें दंगों की आग में झोंक दोगे, जब आप हमें लोगों से डराओगे, जब आप खुद सरकार होके हमको धमकियां दोगे, पहले के कांग्रेस सपा के लोग जो हमको डराते थे, हम अपने बच्चों को घर में बंद करने के लिए मजबूर हो जाते थे, उनको स्कूल भेजने में डरते थे। आज हमारी बहनें सुरक्षित हैं, आज हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, आज हमारी माताएं सुरक्षित हैं, आज हम स्वयं सुरक्षित हैं। तो इसका श्रेय सर्वाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इस देश के आम नागरिक के अंदर ये विश्वास पैदा किया है कि वो आम नागरिक अपने और अपने परिवार के विकास और उत्थान के लिए प्रगतिशील है। तो बिल्कुल सही, कहीं न कहीं जो बात कही है कि देश का अगर विकास होना है तो शिक्षा एक बहुत अहम है, रोल लगती है। अगर देश का विकास होना है तो हर व्यक्ति को देश के शिक्षित होना चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक देश का विकास होना मुश्किल है। ज़रूर सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके देश की तरक्की चाहते हैं तो कहीं न कहीं शिक्षा एक अहम रोल है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रईस खान। रईस जी, बात कर रहे हैं हम लोग मोदी सरकार की योजनाओं की। धरातल पर अगर बात की जाए, लोग अफ़वाह अफ़वाह कहें या चर्चा का विषय होता था कि मोदी सरकार है, मुसलमानों के साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रही है योजनाओं में। क्या कहीं ऐसा आप लोग को लगता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। जो भी योजनाएँ चल रही ठीक-ठाक, सारी जो योजनाएँ मुस्लिम भी उठा रहा, नॉन मुस्लिम भी सभी लोग उठा रहे हैं। ये तो आम जनता के लिए निकाल दी गई थी। सभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बिल्कुल कहीं न कहीं जो हमारे साथी हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, हमारी बात हो रही लगातार, और भी लोग हैं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सफदर अली। बात कर रहे हैं हम लोग मोदी सरकार की, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं की। आज आप कहाँ पर अपने आप को देखते हैं? क्या मुस्लिम डरा है? नहीं, मुस्लिम कोई नहीं डरा है, सब अब ठीक-ठाक चल रहा है। और जो मोदी सरकार जो चला रही है वो सही है, सही करती है जो कुछ कर रही है अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है जो योजनाएँ हैं, सभी को बराबर मिल रहा है कि कहीं भेदभाव देखने को नहीं, मिल रहा है? भेदभाव नहीं मिल रहा है, सब सही चल कहने का मतलब है कि जो ज़मीनी हकीकत है, किसी को भेदभाव नहीं, जो ये नहीं, योजनाएँ हैं, चाहे किसी धर्म या किसी जाति वर्ग का हो, ऐसा तो कुछ नहीं भेदभाव की कुछ नहीं है, सब बराबर चल रहा है। राशन जो है सबको बराबर मिल रहा है, ये कोई भी हो सबको राशन मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि ये मुँह देख के राशन दे रहा राशन के सिवा और जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें कहीं है। भेदभाव? उसमें हम लोग तो रिटायरमेंट आदमी हैं, वैसे भी हम लोग कहीं अस्पताल जाते हो या कहीं पुलिस नहीं, थाने कुछ जाते नहीं, हो तो ऐसा कुछ कहा कुछ जाता नहीं, हो? कुछ नहीं, सब ठीक चल रही है। तो जैसा कि चचा ने बताया कि नहीं, कहीं पर वैसे देखने को नहीं मिल रहा, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम जी, जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री जी की योजनाएँ चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, लोगों का कहना था कि कहीं न कहीं एक डर का माहौल था कि मुस्लिम विरोधी मोदी हैं। तो आज की अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो सेंट्रल में काफ़ी समय से मोदी सरकार है और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं। उनमें क्या कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भेदभाव देखने को मिला हो, आप लोग एहसास करते देखिए, हैं? ये जो है एक नैरेटिव सेट किया गया था, जो उस समय सत्ता पक्ष के जो लोग थे, उनका द्वारा ये सेट किया गया था कि मोदी आएँगे तो मुसलमानों के साथ में अत्याचार होगा, इस तरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल अपना स्टार्ट कर चुकी है और लगातार जो भी योजनाएँ बनाई गई हैं, उन योजनाओं में हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी की भागीदारी रही है। अगर हम बात करें तो मुस्लिम धर्म जो है, अगर आप ओवरऑल देखें भारत में, तो सबसे कम पढ़ा-लिखा जो वर्ग आता है, वो इसी वर्ग में आता है और इस वजह से इनको रोज़गार मिलने में दिक्कत आती थी। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो मोदी जी ने जो काम किया है, उससे आज हमारा मुस्लिम भाई जो है, वो पढ़ लिख करके आगे रोज़गार की ओर अच्छी-अच्छी वैकेंसीज़, नौकरीज़ में जा रहा है। क्योंकि मैं शिक्षा व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने ये पाया है कि हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म में एक अवधारणा थी कि मुस्लिमों को नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन जब आप देखोगे और तो मालूम ये होता है कि जब बच्चा पढ़ेगा तभी नौकरी मिलेगी, कॉम्पिटिशन में जब बैठेगा ही नहीं तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? पहले क्या होता था, कुछ लोग पैसा लेके नौकरी दे देते थे। अभी पैसा दे के नौकरी देने वाला काम खत्म हो चुका है।
जो योग्य होगा काबिल बनी है तो आपको नौकरी हाँ, मिलेगी। अगर आप काबिल हैं तो आपको नौकरी मिलेगी और कोई भी भेदभाव शिक्षा या इस तरह क्षेत्र में कोई नहीं। सबसे अच्छी योजना उनकी हमें ये लगी कि इन्होंने जो महिलाओं को आगे बढ़ाया है, चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, चाहे हिंदू धर्म की हो, कि राशन कार्ड बनेगा तो महिलाओं के जो घर का गार्जियन होगा बात की जाए 3 तलाक की, बहुत सारे विवाद हुए 3 तलाक को लेके, कई धर्मगुरुओं ने उसको लेके आपत्ति भी किया। क्या नज़रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 3 तलाक की जो धारणा है वो जो मार्केट में जो थी वो गलत तरह से उसको पेश की जा रही थी। मोदी जी ने ये बात कही है कि 3 तलाक अब एक बार में किसी को 3 बार तलाक तलाक बोल के आप छोड़ देते हो, ये उस महिला के साथ नाइंसाफ़ी है। जो कि इस्लाम में भी ये बात नहीं है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा आप एक बार में 3 बार तलाक बोल दिया और अलग हो गए। इसकी एक प्रक्रिया होती है और उसी का उन्होंने देखे तो अगर देखा जाए तो मोदी जी ने अनुपालन कराया है। तो कहीं न कहीं जो महिलाएँ हैं, इससे पीड़ित थी, उनको कहीं न कहीं इसका लाभ मिलेगा। नहीं, इसका बहुत रिलीफ़ मिला है क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से नाइंसाफ़ी करते थे उनके साथ में, अब वो थोड़ा-सा इन चीज़ों से बचते हैं क्योंकि अब इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। पहले कानून बन गया तो इसलिए उनको बेनिफिट मिला। तो बिल्कुल कहीं न कहीं आज जो हम लोगों ने बात की, चाहे 3 तलाक का मामला हो या मोदी सरकार के कई सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएँ हो, चाहे किसान निधि हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, कहीं न कहीं जो ज़मीनी हकीकत पर लोगों का कहना है कि कहीं भेदभाव देखने को नहीं मिला है, और भी हमारे साथ लोग हैं, बात करते हैं। अब बात की जाए, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। इस देश के मुसलमान आबादी की आधी आबादी, यानी कि मुस्लिम समाज की महिलाएँ। 3 तलाक एक बहुत बड़ा दंश था मित्र। अगर आपको जानकारी हो तो इस विश्व के 19 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक बैन था। पाकिस्तान जो इस्लामिक हुकूमत के हिसाब से चल रहा, वहां 3 तलाक बैन था। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे राजनेताओं ने हमको लांछित करने के लिए, हम पे इल्जाम लगाने के लिए कहा था, अगर 3 तलाक पे बैन होगा तो इस मुल्क के मुसलमानों को बुरा लगेगा। अरे मेरी बहनों का स्वाभिमान वापस आया है। पुरुष रात में शराब पी के आता है और कहता है, वो पत्नी से कहता है खाना बनाया, उसने कहा कुछ था ही नहीं खाने को, कह देता है 3 बार तलाक। ये कैसे संभव है? सर्वाधिक इस हमारे समाज की महिला और हम सब पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे समाज की महिलाओं को एक ऐसा मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया है कि आज हमारी बहनें स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी रही हैं। और मैं मित्रों, जब हमारे समाज को गुमराह किया जाता है तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यह भी मैं अपने समाज को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समस्त भारतीय जनता पार्टी यदि काम कर रही है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पे काम करी। वो क्या था? पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, यानी कि जो लाइन का सबसे आखिर व्यक्ति है, जिसके पास कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य समझती है उस व्यक्ति तक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और पहली बार इस देश में यह संभव हुआ है, एक आम आदमी को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराने की सुविधा पहली बार इस देश में संभव हुआ है। 80 करोड़ लोगों को घर बैठे बैठे फ्री में राशन पहुंचा पहली बार यह देश में संभव हुआ है। करोड़ों बिना छत के लोगों को बिना जात रंग देखे हुए उनको छत देने का काम किया गया, पहली बार इस देश में संभव हुआ है। फिर तो कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे, देश में जो डबल इंजन की सरकार है, वो किस प्रकार से काम कर रही है और मुस्लिमों के लिए कहीं भेदभाव नहीं है? डबल इंजन की सरकार देश में नहीं, देश में तो एक सिंगल शेर हिंद नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार ने तो किया ना, इस सरकार ने, मैं तो बचपने से पढ़ता चला आ रहा था कि शौच के लिए जारी महिला के साथ बलात्कार या बलात्कार क्या। इस सरकार ने ये सोचा कि इन महिलाओं का सम्मान कैसे सुरक्षित रखा जाए और इस सरकार ने प्रत्येक परिवार को शौचालय युक्त किया ताकि हमारी माँ बहनों का सम्मान सुरक्षित रहे और हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहे। आज हमारे साथ मोदी मुल्क और मुसलमान शो में हमारे साथ मुस्लिम भाई थे, इनसे हमने चर्चा की ज़मीनी हकीकत पर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार की जो योजनाएँ हैं, ज़मीनी हकीकत पर कितना उन लोगों को मिल पा रही हैं या कहीं भेदभाव देखने को मिल रहा है। हालाँकि सभी योजनाओं की उन लोगों ने तारीफ़ की है कि अगर बात सरकार की जाए, मोदी सरकार की, तो ज़मीनी हकीकत पे कहीं ऐसा कुछ भेदभाव देखने को नहीं मिल रहा है। सभी को योजनाएँ सामान्य रूप से मिल रही हैं। कैमरामैन आसिफ के साथ युवराज साहू, भारत 24 न्यूज़, कानपुर।